तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि साउची ने ब्रेक थ्रू कर लिया था इमोर्टल सीडिंग लेवल 4 के अंदर, जिस वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती और वो बहुत ही बुरी तरीके से गायो और यहाँ लूडो को बहुत बुरी तरीके से बचाता और उनका गेम खत्म करने वाले ही होता है। तभी वहाँ पे आ जाती है लिंगर और फिर से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अभी भी स्केलेटनों के अंदर थोड़ी सी लाइफ फोर्स बची है, मगर तभी साउचिन के ऊपर ह्यूमन प्लांट हमला कर देता, मगर साउचिन उसे डॉज कर देता है और फिर वहाँ से बच के भागने लगता। मगर तभी वहाँ पे फिर से ह्यूमन प्लांट आ जाता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, मगर तभी साउचिन उसके ऊपर आ जाता है और उसमें एक जड़ देता है, मगर उससे उस प्लांट को कुछ भी नहीं होता है और साथ ही अपना एक पंच बनाता और सीधा साउचिन में मार देता। और उसका पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जब वो साउचिन में लगता है तो साउचिन जाके एक सीधा पेड़ से टकराता है और उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं पे सब खड़ी लिंगर और बाकी के लोग देख रहे होते, तभी जो यानडू होता है वो बोलता है, तो जैसा कि क्विंचन ने हम लोगों से बोला था कि वो ट्री वैली से मदद लेके आएगी, तब वो शायद इसी लड़की के बारे में बात कर रही थी। तभी जो क्विंचन होती है वो लिंगर के पास आती और बोलती, प्रिंसेस जैसा कि अब साउचिन आपके हवाले, इस वजह से अब जो चाहे आप वो कर सकती है इसके साथ। वहीं पे साउचिन बोलते कि अभी के लिए दोनों ट्री ह्यूमन है, उनका साइज बहुत ही बड़ा है और साथ ही इनका जो पावर है वो भी काफी ज्यादा है, ये कम से कम नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 8 या 9 पर होंगे। तभी साउचिन के मुंह से काफी ज्यादा खून बाहर निकलता और बोलता कि अभी के लिए जो मेरी हालत है वो काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि अंदर से मैं बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हूँ और ये सब वो ड्रैगन स्नेक की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से है। इसी वजह से मुझे यहाँ पे अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और यहाँ से निकलने के रास्ते के बारे में सोचना चाहिए। अभी जो यानडू होता है वो अपनी फ्यूचर प्लांट की बिल्लों से साउचिन को दबोच लेता है। वहीं पे साउचिन की हालत ऑलरेडी पहले से काफी ज्यादा खराब होती है, इस वजह से वो उनसे आजाद नहीं हो पा रहा होता। तभी जो यानडू होता है उसे उठाता है साउचिन को और दह मारता जमीन में, जिस वजह से चारों तरफ धूल फैल जाती है और वहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। इस वजह से लिंगर भी थोड़ी सी परेशान होती है, मगर तब वहाँ पे क्विंचन आ जाती है और बोलती है, प्रिंसेस जैसा कि आपका अभी के लिए जो बदला वो पूरा हो चुका है और मुझे इस बात से पूरी उम्मीद है कि अभी के लिए आप इस बात से पूरी सेटिस्फाइड होगी। और यहाँ पे जो साउचिन की हालत होती है वो अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती, मगर तभी वो लिंगर से बोलता है, अभी तक तुम मरी नहीं है तो डेफिनेटली उस हेवनली हॉर्स ने तुम्हारी मदद की होगी। वहीं पे सब सुन के लिंगर के चेहरे के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आती और वो पुरानी फ्लैशबैक में चली जाती, जहाँ पे वो साउचिन से फाइट कर रही होती है उस पॉइजन के अंदर, जहाँ पर साउचिन ने उसे मारा तो नहीं था मगर वहीं पे उसे मरने के लिए छोड़ाया था। तभी जो लिंगर होती है फ्लैशबैक से बाहर आ जाती है और बोलती है, मैं तुमसे उतनी नफरत करती हूँ जिसका कोई भी अंत नहीं है, मगर मैं आज इसे पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। ये सुनते जो साउचिन है तो हंसते हुए बोलता है, मुझे पता है कि तुम अभी के लिए ये सभी चीजें अपनी रॉयल डिग्निटी को बचाने के लिए कर रही हो, मगर मैं ये बात तुम्हें पहले बता दूं, यहाँ पे तुम्हारा कोई राज नहीं है और ना ही तुम यहाँ की कोई प्रिंसेस हो। ये सुन के यहाँ लूडो भड़क जाता और बोलता है कि चुप रहो और सीधा साउचिन के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता और अपनी स्पेशल बेलों का यूज करता है, जिस वजह से जमीन के अंदर से काफी सारी स्पेशल बेलें बाहर निकलती और साउचिन को जकड़ लेती है और उसे उठा देती है। तो साउचिन उनसे निकलने की कोशिश करता मगर वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा होता। ये देख के यानडू बोलता है, हरामी तेरे तीनों दोस्तों की जो लाइफ फोर्स है अब वो बहुत ही ज्यादा कम बची और तुझे अभी के लिए ऐसा लगता है कि तू यहाँ से बच के चला जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तू भी आज यहाँ पे मरेगा इन लोगों के साथ। और ये बोलती वो अपनी एक और स्पेशल प्लांट की बिल बना लेता और उससे सीधा साउचिन की चेस्ट के ऊपर हमला कर देता। अगर ये टकरा गई साउचिन से, साउचिन का सीधा गेम ओवर। वहीं पे सब देखे जो साउचिन है तो वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता, मगर तभी थोड़ी देर बाद महसूस करता है कि उसको तो कुछ भी नहीं और वो जैसे ही देखता तो अभी के लिए उसकी चेस्ट के ऊपर एक सील बन चुकी, जो कि अभी के लिए उस प्लांट बिल को रोक रही अंदर जाने से। और साथ ही जो सील होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सभी की सभी हैरान हो जाती है, यहाँ तक कि साउचिन भी हैरान हो चुका था और बोलता है कि मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है जो पावर वो ड्रैगन ट्री की है। मगर वहीं पे सब देख के जो यानडू हो तो वो भी भड़क देता और फिर से वो अपने एक और स्पेशल प्लांट बिल को निकालता और सीधा साउचिन के ऊपर हमला कर देता है, मगर वो भी सील्ड को नहीं तोड़ पाती है, बल्कि जो सील्ड होती है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो रही होती है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट होने लगती है, जिसे देख के सभी के सभी एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्हें अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि साउचिन के पास इतनी ज्यादा एनर्जी कहाँ से आई। मगर तभी जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है, इस वजह से वो ब्लास्ट कर जाती है और उसका जो ब्लास्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को प्रॉब्लम हो रही होती है। कुछ लोग तो अपने सामने सील्ड को बना लेते, कुछ लोग वहाँ से पीछे हट जाते हैं और यहीं पे लिंगर को बचाने के लिए उसके सामने ह्यूमन प्लांट्स आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। और यहीं पे जो साउचिन है तो वो भी आजाद हो जाता है और फिर अपने स्केलेटन दोस्तों के जो टुकड़े होते हैं उन सभी लोगों को भी लेता है, क्योंकि उसे अभी के लिए ऐसा लगता है शायद ये लोग अभी भी बच सकते हैं। वहीं पे जो क्विंचन होती है वो एक पहाड़ के ऊपर आ जाती है, तभी उसका साथी उसके पास आता है और उससे पूछता है तुम ठीक तो ना, तो वो इस पे कुछ भी नहीं बोलती। वहीं पे जो यानडू होता है वो अभी के लिए अपने बालों को लेकर चिंता कर रहा होता है, क्योंकि उसके बाल धूल मिट्टी से काफी ज्यादा गंदे हो चुके थे। वहीं पे ये सब देख के जो काया था वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होता है और साथ ही बोलता है कि मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है ये जो पावर वो ड्रैगन एग की है, क्योंकि उसने अभी के लिए दोनों ड्रैगन एग की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होगा। और फिर सीन कट होकर साउचिन के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी के लिए वहां से भगाया था अपने सभी स्केलेटन दोस्तों की हड्डियां ढांचे लेकर। और पे सीन कट होकर लिंगर के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी के लिए उन दोनों ह्यूमन ट्री की वजह से एकदम टकाटक होती। तभी वो सामने देखती है वहाँ पे साउचिन होता ही नहीं है, इस वजह से उसका जो गुस्सा होता है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मगर तभी क्विंचन का साथी बोलता है कि अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है उसकी जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब है, इस वजह से वो अभी के लिए यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जैसे लेकिन जो लिंगर होती है वो तुरंत आदेश करती है ह्यूमन प्लांटों से साउचिन को ढूंढने के लिए और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर सीन कट होकर साउचिन के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी के लिए गुफा के अंदर होता है और अपने स्केलेटन दोस्तों की हड्डियों को जोड़ रहा होता है और बोलता है कि अभी के लिए इनके अंदर थोड़ी सी लाइफ फोर्स है, इस वजह से काफी हद तक चांसेस है इनकी जो बॉडी वो एकदम टकाटक हो जाए फिर से, मगर शायद इस प्रोसेस के अंदर इन लोगों को थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है। तभी साउचिन के कान में उन लोगों की आवाज पड़ जाती है और वो लोग बोल रहे थे कि वो लड़का अभी के लिए यहीं आसपास में है। जैसन दिखन जो साउचिन होता है एकदम अलर्ट हो जाता है और वो सब लोग साउचिन की
ढूंढने की तलाश में उसी गुफा की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। देखते साउचिन बोलता है कि अभी के लिए मुझे इस जगह के बारे में उन लोगों को पता नहीं लगने देना है, और फिर अपने तीनों स्केलेटन दोस्तों को वहीं पे छोड़ के वहाँ से चला जाता है, जिससे इन्हें यहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। वहीं पे वो सभी लोग आगे बढ़ रहे होते, तभी जो लिंगर होती है बोलती आखिरी यहाँ से कहाँ चला गया। ये सुनने यानडू बोलता है कि अभी के लिए वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं भग पाएगा। प्रिंसेस आप अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि मैं अभी के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर से महसूस कर पा रहा हूँ कि वो अभी के लिए हम लोगों के आसपास ही है। मगर तभी कायो को वहाँ से साउचिन भगते हुए दिखाई दे जाता है। इस वजह से बोलता है कि वो रहा, और जो साउचिन था मस्त उछाल कूद करती है वहाँ से फुल स्पीड से भग रहा होता है। वहीं पे लिंगर ने भी देख लिया होता है, इस वजह से वो सभी लोगों से उसे पकड़ने का आदेश करती है। इस वजह से सभी लोग उसके पीछे जाने लगते हैं। वहीं पे साउचिन अभी के लिए अपने छोटे छोटे कदमों से फुल स्पीड से वहाँ से भग रहा था, मगर वहीं पे जो ह्यूमन प्लांट थे उनके जो कदम थे काफी बड़े बड़े थे। इस वजह से बहुत ही फास्ट तरीके से साउचिन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक ट्री को उखाड़ लेता और सीधा उसे फेंक के मारता साउचिन के ऊपर, और उसकी जो स्पीड होती है वो काफी फास्ट होती है। इसी वजह से कुछ ही पल के अंदर वो साउचिन के पास पहुंच जाता है। ये देखते हैं जो साउचिन तो वो अपनी फायरिंग्स को निकाल लेता उसे रोकने के लिए, मगर जो अटैक था वो बहुत ही पावरफुल होता है। इस वजह से साउचिन को उसे रोकने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, मगर जो साउचिन था उसे रोक लेता। मगर अभी दूसरा ह्यूमन ट्री होता वो एक एनर्जी की बॉल बनाता और सीधा जमीन में मार देता, जिस वजह से जो जमीन होती है वो फटने लगती है और वो सीधा साउचिन की तरफ आगे बढ़ी होती है। इस वजह से साउचिन वहां से भगने लगता है और उसे भगते भगते एक पहाड़ की चोटी के ऊपर आ जाता है। और नीचे देखते हुए बोलता है कि अभी के लिए मुझे इन लोगों से बचना, तो मुझे कुछ धमाकेदार प्लान को ढूंढना होगा यहाँ से भगने के लिए। अभी उसे वहाँ पे एक लकड़ी का ब्रिज दिखाई दे जाता है। इस वजह से साउचिन होता कूदते उछलते उसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है, और वहीं पे वो सभी लोग भी साउचिन का पीछा करते हुए चोटी के पास आ जाते, मगर वो अभी भी साउचिन का पीछा नहीं छोड़ते। तभी जो साउचिन ब्रिज की तरफ आगे भगते हुए बोलता है कि अभी के लिए नीचे जो नदी बह रही है उसका जो पानी वो बहुत ही ठंडा है, अगर इसके अंदर कोई डूब जाता तो उसकी हड्डियां भी जम जाएंगी, और साथ ही इसको पार करने के लिए जो ब्रिज बना है वो बहुत ही छोटा है, अगर इसके ऊपर वो दोनों आते तो ये डेफिनेटली टूट जाएगा। अभी साउचिन देखता है कि अभी के लिए वो लोग उसके काफी करीब आ चुके, इस वजह से उस ब्रिज की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और साउचिन थोड़ा सा आगे बढ़ा था ब्रिज के ऊपर, तभी जो ह्यूमन प्लांट्स होते हैं वो आकर उसके ऊपर पैर रख देते हैं, जिस वजह से जो ब्रिज होता है वो पूरा झूल जाता है और साउचिन का बैलेंस बिगड़ जाता है। मगर वो बहुत ही मुश्किल के साथ अपने आप को बचा लेता है और उस ब्रिज को पकड़ लेता है। मगर वहीं पे जो क्विंचन होती है वो बोलती है अभी के लिए जो ह्यूमन प्लांट्स वो अभी के लिए इस ब्रिज के ऊपर नहीं जा सकते, इस वजह से जाओ और उनकी मदद करो। जैसे देखिए जो कायू और यानडू तो तुरंत साउचिन को पकड़ने के लिए आगे जाने लगते हैं, और ये जो लिंगर थी अभी के लिए सभी नजारे बैठी हुई देख रही होती। तभी जो यानलूड होता है वो अपनी प्लांट की वजह से साउचिन के ऊपर हमला कर देता, मगर सही टाइम पे जो साउचिन होता है उन्हें देख लेता और डॉज कर देता है। तो ये देखिए जो कायू होता है वो तुरंत छलांग मार देता और सीधा साउचिन के सामने आके खड़ा हो जाता और फिर अपना एक पंच बनाता और ब्रिज में मार देता, जिस वजह से ब्रिज बन जाता है झूला और साउचिन काफी ऊंचा उछक जाता है, मगर सही टाइम पे वो आके ब्रिज के ऊपर ही गिरता है। मगर अब जो साउचिन था अब वो बीच में फंस चुका था, दोनों तरफ उसके सामने दुश्मन थे, जहाँ पे एक तरफ से कायो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता, वहीं पे दूसरी तरफ से यानलूडो उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता, और बीच में था हमारा साउचिन। तभी जो साउचिन था वो अपनी फायर ब्लेडों को बाहर निकाल लेता और बोलते कि अब मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, तो फिर तुम लोग भी मेरे साथ यहीं पे मरोगे। और बोलते वो उस लकड़ी के ब्रिज को तोड़ने, तो वहीं पे सब देखे जो कायो तो बोलता क्या तुम अभी के लिए पागल हो गए जो ब्रिज को तोड़ रहे हो। और वहीं पे यानलूडो चिल्लाता कि अभी के लिए से ब्लॉक करो और अपनी प्लांट की ब्लेडों से हमला कर देता साउचिन के ऊपर, मगर जो साउचिन तब तक तो अपनी ब्लेडों से उस ब्रिज को तोड़ देता, जिस वजह से जो कायो होता है वो नीचे टपकने लगता है। साथ ही यानलूडो भी अभी के लिए उसी ब्रिज के ऊपर गिरा था और वो भी नीचे टपकने लगता, साथ ही उनके साउचिन भी होता है। और वहीं पे उन सभी लोगों को टपकते हुए देखते हैं जो क्विंचन होती है उन लोगों को बचाने के लिए जाती, मगर उससे पहले वो लोग नदी के अंदर टपक जाते। और वहीं पे जो नदी का पानी होता है वो काफी ठंडा होता है, तभी जो साउचिन तो बह रहा था और बोलता अरे ये तो बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, कुल्फी जम गई। और वहीं पे जो यानलूडो होता है उसे अभी के लिए अपने बालों की चिंता होती है और बोल रहा था कि मेरे बाल जम गए, मगर तभी वहाँ पे क्विंचन आ जाती है और अपनी पावर से उन दोनों को अभी के लिए उस नदी से बाहर निकाल ले जाती है। और फिर वो सभी लोग पहाड़ की चोटी पे आ जाते, जहाँ पे क्विंचन बोलती कि अभी के लिए इस रिवर्स के अंदर पूरी साल बहुत ही ठंडी हवा चलती है, जिस वजह से ये रिवर बहुत ही ठंडी हो जाती है, जहाँ तक कि इस नदी के आसपास कोई वॉरियर भी आ जाए तो उसकी स्पिरिचुअल पावर इस ठंड की वजह से कमजोर पड़ने लगती है। तभी क्विंचन का साथी बोलता है कि अभी के लिए साउचिन है उसकी हालत ऑलरेडी काफी खराब है, इस वजह से अब उसका जो बचना वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है कि वो 100% मार ही जाएगा। मगर जो लिंगर थी उसे इस बात पे विश्वास नहीं होते और बोलता है कि साउचिन ने ऐसी कई मौतों को चकमा देके बाहर निकल आया है, इस वजह से जब तक मैं उसे मरा हुआ नहीं देख लेती तब तक मैं इस बात पे विश्वास नहीं करूंगी। और ये बोल के वहां से चली जाती और फिर सीन कट होकर वापस साउचिन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वो ठंडे पानी के अंदर गोते खाने में लगा हुआ होता और उसकी जो बॉडी थी अब वो पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी थी, इस वजह से वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। तभी एक बड़ी सी लहर आती और वो साउचिन को डुबा ले जाती और साउचिन की अब आंखें भी बंद हो चुकी थी और वो अब नदी के नीचे गिरने लगता है। और ये पे जो बाकी के लोग थे वो अभी भी साउचिन को ढूंढ रहे होते, मगर उस नदी का पानी इतना ज्यादा ठंडा होता है जिस वजह से यानडू की जो प्लांट की बिल होती है कुछ ही पल के अंदर फ्रीज हो जाती और टूट जाती है। इसी वजह से बची हुई स्पेशल प्लांट की बिलों को वापस अपने अंदर रख लेता और बोलता कि अभी के लिए नदी के ऊपर कोई भी नहीं है, मुझे लगता है कि वो शायद वो नदी के अंदर डूब गया है। और साथ ही जो नदी है वो बहुत ज्यादा ठंडी, इस वजह से उसका सर्वाइव करना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है। मगर जो लिंगर थी उसे अभी भी डाउट होता, तभी जो क्विंचन होती उससे बोलती कि भले अभी के लिए इस नदी से बाहर निकल भी है, अगर इस नदी के ठंडे पानी की वजह से उसकी जो हड्डियां वो पूरी तरीके से जम चुकी होंगी, इस वजह से अब उसका सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से प्रिंसेस अभी के लिए मेरी यही सलाह है कि अभी के लिए हमें उसे चेस करना छोड़ देना चाहिए। तो इस उनकी जो लिंगर होती है मान जाती, तभी क्विंचन बोलती कि आपकी दुश्मनी का जो मैटर वो खत्म हो चुका है, तो क्यों ना अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर ले। ये सुनकर लिंगर बोलती कि मुझे पता है कि अभी के लिए आप पूरे ड्रैगन आइलैंड को रूल करना चाहती हो, मगर मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है कि ट्री वैली की पावर और इंटरनल सेट अभी के लिए काफी नहीं होगा। ये सुनकर क्विंचन बोलती कि अब अभी के लिए इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैटर मुझ पे छोड़ दीजिए। जैसे उनके लिंगर
लिंगर बोलती है कि ठीक है अभी के लिए मैं यहाँ से जाती हूँ, कल तुम सभी लोगों को लेकर आ जाना, इस अलायंस के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये सुन के क्विंकन बोलती है ठीक है। तभी वहाँ पे यहाँ लूडो आ जाता और बोलता है ये जो ट्री वैली वो कभी किसी आउटसाइडर को अंदर आने भी नहीं देती, आखिर इस लड़की ने कैसे उनके साथ इतने अच्छे रिलेशन बना लिए। ये सुन के क्विंकन बोलती है जो ट्री वैली और यूनिकॉर्न है उनके रिश्ते काफी ज्यादा क्लोज है और ये यूनिकॉर्न की मास्टर है। ये सुन के यहाँ लूडो बोलता है अच्छा तो ये बात है। तभी क्विंकन बोलती है तुम जाओ बाकी के लोगों को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो कि सभी लोग इंटर्न सेट के अंदर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि हम लोग अपनी अलायंस के बारे में बात करने के लिए जाने वाले ट्री वैली के अंदर। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर साउचिन के ऊपर आ जाता है जो कि अभी के लिए नदी के अंदर डूब रहा होता है और इसकी हालत तो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे थी। इसी वजह से साउचिन बोलता है क्या ये मेरा अंत है, और फिर नदी के और भी ज्यादा डीप में जा रहा होता है, मगर तभी अचानक से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी आंख खुलती है क्योंकि वहाँ पर होता है एक बहुत ही बड़ा मैजिकल बीस्ट जिसका मुंह भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। तभी वो साउचिन को खा जाता है, उसके साथ एक एनर्जी की बॉल भी उसके मुंह के अंदर चली जाती है। फिर हमें मुंह के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एनर्जी की बॉल होती है वो साउचिन के सामने होती है, और जब वो एनर्जी की बॉल हमें सही से देखने को मिलती तब हमें पता चलता वो तो एक प्यारा सा क्यूट सा मैजिकल बीस्ट है जो कि अभी के लिए साउचिन को देख रहा होता है, जहाँ पे साउचिन की चेस्ट के अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही होती। तभी वो बोलता है की जिसके बाद हमें देखने को मिलता है जो बड़ा सा मैजिकल बीस्ट होता है उसके मुंह से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती। तभी जो मैजिकल बीस्ट होता है वो अपने मुंह को खोल देता है, तो जो छुटकू सा कीकी होता है वो साउचिन को लेके उस नदी से सीधा बाहर निकल आता है, जहाँ पर उसने साउचिन के चारों तरफ एक बबल बना रखा होता है। तभी वो साउचिन को लाकर एक जमीन के ऊपर रख देता है और वहीं पे जो ड्रैगन प्लांट होता है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और साउचिन को हील करने लगता है। वहीं पे कीकी ये सब देख रहा होता है जो कि सच में काफी ज्यादा क्यूट होता है, जो कि अभी के लिए साउचिन की चारों तरफ कोने में लगा होता है, मगर उसका जो निशाना होता है वो अभी के लिए ड्रैगन ट्री होता है। अभी जो ड्रैगन ट्री होता है वो साउचिन को एकदम टकाटक कर देता और साउचिन की बॉडी से बाहर निकल आता है। ये देखकर जो कीकी होता है खुश हो जाता है और तुरंत जाता और उसे ले लेता है और उसे अपने दिल से लगा के खेल लगता है। तभी जो साउचिन होता है वो भी होश में आ जाता है, जहाँ पर उसकी सबसे पहले नजर पड़ती है कीकी ऊपर जो कि अभी के लिए ड्रैगन ट्री के साथ खेला होता है। तभी जो साउचिन होता है वो खड़ा हो जाता है और साथ ही बहुत ही हैरानी के साथ बोलता है कि मैं अभी तक मरा नहीं, और साथ ही जो मेरी इंजरी है वो भी हील हो गई। और फिर खुश होते हुए कीकी की तरफ देखता है जहाँ पे जो कीकी होता है गुस्से से देख रहा होता है और उसने अभी के लिए ड्रैगन ट्री को अपने चेस्ट से लगा रखा था। अभी जो साउचिन होता है उससे प्यार से बोलते हैं क्या तुमने अभी के लिए मेरी मदद की है। तो जो कीकी होता है उसे गुस्से से लात दिखाने लगता और उससे बोलता है कि पीछे पीछे। वही बात साउचिन समझ जाता और वो पीछे हट जाता और बोलता है अभी के लिए तुम्हारे पास क्या है। और जब वो ध्यान से देखे तो वो पहचान जाता है और बोलता है ये तो ड्रैगन ट्री है, मगर अभी के लिए तुम्हारे पास कैसे आया। ये सुनकर जो कीकी होता है वो साउचिन को जीप चढ़ाने लगता और तुरंत ही उस ड्रैगन ट्री की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है। और वहीं पे साउचिन ये सब देख के बोलता है कि इस छुटके ने आखिर मेरी बॉडी से इसे कैसे निकाला, और साथ ही कहीं ये ड्रैगन ट्री उसी का तो नहीं है। और साथ ही अभी के लिए इसने जो मेरी मदद की है इस ट्री की वजह से की थी। वहीं पे जो कीकी होता है वो ड्रैगन ट्री को एकदम पूरी तरीके से सपाचट कर जाता है और फिर तुरंत ही अपना एकदम सड़ा सा मुंह बना लेता और सीधा साउचिन की तरफ जाने लगता है, जो कि गुस्से में भी काफी ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। तभी वो साउचिन के पास जाके बैठ जाता है और अपने पेट को थपथपाने लगता है और बोलता है कि मगर इससे जो साउचिन होता है वो नहीं डरता, तो वो साउचिन को डराने के लिए दौड़ता है। देखिए जो साउचिन होता है वो भी थोड़ी बहुत डरने की एक्टिंग कर देता है और बोलता है सॉरी सॉरी माफ करना, वो क्या था ना मुझे पता नहीं था ये ड्रैगन ट्री तुम्हारा है, और साथ ही मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम इसके बिना भूखे रह जाओगे। ये सुन के जो कीकी होता है वो एकदम मुंह फुला के बैठ जाता है और साउचिन को फिर से कैद कर लेता है अपने बबल के अंदर। ये देख के साउचिन हैरान हो जाता है और बोलता है ये क्या है। तभी जो कीकी होता है वो साउचिन को आसमान में उड़ा देता है। जब साउचिन काफी ज्यादा ऊपर पहुंच जाता है तब उठा के सीधा जमीन में फेंक देता है, जिस वजह से साउचिन बाउंसिंग बॉल की तरह उछकने लगता है। मगर जो कीकी यहाँ पे भी नहीं मानता और फिर साउचिन की बॉल बनाना चालू कर देता है, क्योंकि जो कीकी होता है वो साउचिन को उठा के यहाँ फेंक लगता है, मगर जो उसका बलून था वो नहीं फूटता है। अगर उस बलून के अंदर अभी के लिए साउचिन की बॉल बन रही थी, क्योंकि वो चारों तरफ से गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेल रहा था और उसे काफी ज्यादा चक्कर भी आ रहे थे। मगर ये सब करने में कीकी काफी ज्यादा खुश हो रहा था और उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। तभी जो साउचिन होता है वो बोलता है कि जल्दी से रोक दो इसे वरना मैं उल्टी कर दूंगा। मगर जो कीकी होता है वो नहीं मानता और उसमें एक मार देता है, जिस वजह से वो जाके एक पेड़ से टकराता है, मगर वो रुक जाता है। जिसके बाद जो कीकी होता है उसका जो मुंह होता है एकदम से फूल जाता है और वो आड़े टेढ़े मुंह बनाता और वहां से जाने लगता है। वहीं पे जो बलून होता है वो भी फूट जाता है, जिसके बाद जो साउचिन होता है वो खड़ा होने लगता है और बोलता है कि फाइनली यहाँ से जा रहा है, और फिर अपना मुंह बंद करते हुए एक खम्भे के पास आता है और बोलता है कि मुझे अभी के लिए किसी और चीज की चिंता नहीं है, सबसे पहले उन तीनों के पास जाऊंगा वो अभी के लिए सही है कि नहीं है। वैसे तो वो अनडेथ क्लैन से इस वजह से मुझे लगता है कि वो अभी के लिए सही हो गए होंगे। और फिर उसी गुफा के अंदर पहुंचा था जहाँ पर अभी के लिए वो तीनों स्केलेटन होते हैं, जहाँ पर वो अभी के लिए पुरानी हालत में होती थी। साउचिन होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता और बोलता है कि तुम लोग अभी के लिए ऐसे क्यों लेटे हो, जल्दी से बंद करो ये सब चीजें करना। और फिर बाकी के स्केलेटनों के पास जाता और बोलता है कि जल्दी से मजाक करना बंद करो और खड़े हो जाओ। तभी वो ध्यान से देखता और बोलता है कि अभी के लिए इनकी जो लाइफ फोर्स को क्या हुआ है, अभी के लिए इसलिए सही नहीं हो रहा क्योंकि इनकी जो बॉडी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। तभी साउचिन की नजर पड़ती उस बोतल के ऊपर जिसके अंदर रखी थी लाइफ ड्यून वाटर, जो कि ट्री वैली के अंदर मिलता है। इस वजह से साउचिन को आइडिया था अगर वो उसे ले आता तो शायद इनकी बॉडी रीजनरेट हो जाएगी। इसी वजह से वो उसे लेने के लिए तुरंत वहां से चला जाता। फिर सीन कट होकर ट्री वैली का दिखाया जाता है, जहाँ पे जो लिंगर होती है वो बोल रही होती है ट्री एंसेस्टर कल यहाँ पे कुछ लोग आने वाले हैं जैंगसेंग कॉन्टिनेंट से, जो कि कल मीटिंग खेलेंगे। इसी वजह से अभी के लिए आप बताइए आपका क्या फैसला है, क्योंकि ये मैटर मैं आपके हाथ पे छोड़ती हूँ। जैसे उनके ट्री एंसेस्टर बोलते हैं कि अभी के लिए जो ड्रैगन क्लैन है वो बहुत ही खतरनाक है। इसी वजह से इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर जो सील बनी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो कि टाइम से पहले ही बन चुकी है। इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग कैद हो चुके हैं। इस वजह से आने वाले टाइम में जो ड्रैगन आइलैंड है वो बहुत खतरनाक होने वाला है। और ये सभी बातें चली रही थी तभी लिंगर को पीछे किसी का और सेंस होता है तो वो पीछे मुड़ के देखती, मगर इसी के साथ ये जो एपिसोड है तो खत्म हो जाता है। मगर आप लोगों को अभी के लिए क्या लगता है कि वहाँ पे कौन था? साउचिन जो कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए लिंगर के सामने मरने के लिए आ गया? ये सभी चीजें जाननी
तो वो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके लिए आप लोगों को वीडियो लाइक करनी है, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब